सर, लोग कहते हैं कि इमरान खान से कुछ काम लेने हैं जिसकी वजह से अभी तक वो वज़ीर आज़म की कुर्सी पर विराजमान है, अदरवाइज़ जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस है वो उन्हें अब तक हटा दिया जाता। क्या ये बात दुरुस्त है? कोई ऑप्शन नहीं है इमरान खान के अलावा। देखो, अब नून को इस ज़ुबान के बाद, इस गुफ्तगू के बाद लाने का तो सवाल पैदा नहीं होता। पीपल्स पार्टी का पंजाब में कोई रोल ही नहीं है। सिंध में अगर वो फिर दोबारा ले लें जिसके चांसेस, अगर पीटीआई सही मेहनत करे तो सिंध में भी हुकूमत फॉर्म कर सकती है। वो कौन से काम हैं जो अभी तक उनसे लेने हैं जिसकी वजह उनसे से? क्या लेने हैं जी, वो प्राइम मिनिस्टर है, उसने काम करने हैं। सबसे बड़ा काम तो इस इकानमी को ठीक करना है। इकानमी ठीक होगी, दिफा मजबूत होगा। इकानमी ठीक होगी, फॉरेन पॉलिसी आज़ाद होगी। इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ है। अभी मैं कल फैसलाबाद गया था, वो कह रहे थे कि हमारे पास इतना टेक्सटाइल का ऑर्डर है कि संभाला ही नहीं जा रहा। अगर आप इमरान खान के इत्तेहादी ना होते तो किस पार्टी के इत्तेहादी होते? तो फिर मैं अपने ही इत्तेहादी होता। ये इमरान खान का बड़ापन है, वो मेरी बात सुनता है, वरना कई दफ़ा बातें ऐसी होती हैं जो उसको पसंद नहीं है। आप कहते हैं कि ये सारे सियासतदान गेट नंबर 4 की पैदावार हैं। कोई पाकिस्तान का सियासतदान ऐसा नहीं है जिसका फ़ौज से रब्ता नहीं हुआ, खा वो रेफरेंडम हो, खा वो इलेक्शन हो, खा वो जो कुछ भी हो, फ़ौज के रब्ते के बगैर पाकिस्तान में कुछ नहीं होता। मुल्क में सदारती निज़ाम हुकूमत की बातें होती रहती हैं। आपके ख्याल में पाकिस्तान को कौन सा निज़ाम सूट करता है? देखें, अब पाकिस्तान में सदारती निज़ाम के लिए 6 शिकें हैं, वो नहीं पास हो सकती, असम्बली से नहीं हो सकती, रेफरेंडम है, छोटे सूबे हैं, बगावत की बात होगी। इसी तरह चलना पड़ेगा। इसी तरह कोई हुकूमत आएगी तो बास शिकों को बेहतर कर लेगी। मैं नहीं समझता कि सदारती निज़ाम का पास कराना असम्बली से इतना आसान काम होगा। नवाज शरीफ की सबसे बड़ी गलती क्या थी? एक तो ये है कि वो करप्शन का आलाकार रहा, दूसरा ये है कि उसने उसामा के साथ, उसामा से भी पैसे लिए, तीसरा ये है उसने अजमल कसाब के घर का एड्रेस दिया, चौथा ये है उसने जंदाल और मोदी से 1-to-1 मुलाकातें की, पांचवा अभी कहना मुनासिब नहीं समझता। मरियम नवाज के बारे में क्या? मरियम नवाज ने पहले भी मरवाया, अब भी मरवाएगी। आ जाए, अब हेडक्वार्टर आ गए। शेख रशीद रोज़मर्रा दफ्तरी उमूर का आगाज़ कलाम पाक की तलावत से करते हैं। रेलवे हेडक्वार्टर के आला अफसरान के साथ हफ्तावार मीटिंग की। रावलपिंडी में वाक़े अपनी रिहाइशगाह और सियासी मरकज़ लाल हवेली पहुँचे। दूर दराज से आए साइलीन के मसाइल सुने और उनके हल के लिए मौका पर अहकामात जारी किए। लाल हवेली के करीब चाय के ढाबे पर रिवायती सियासी गुफ्तगू हुई। जैसे इमरान खान साहब ने कहा है कि वज़ीर आज़म हाउस को तालीमी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, तो लाल हवेली के बारे में भी आपके कुछ? हमने तो लिख ही दिया है, वो सजान सिंह की हवेली दे दी है। 2 हवेली है मेरे पास, एक बहुत बड़ी हवेली है, तो वो मैंने वेमन यूनिवर्सिटी को दे दी। ये सोच रहा हूँ अब 6 रोड को दूँ, उसके पास एक चलेगी, लेकिन प्रॉमिस उन्हीं के साथ है। अगर उन्होंने स्टैंड ले लिया, मेरी कमिटमेंट उनके साथ है, फिर दूसरी हवेली भी उन्हीं को चली जाए। आपने ख़वातीन की तालीम के लिए बहुत काम किया। मेरी माँ अनपढ़ थी ना, तो मैंने बड़े फ्रॉड किए हैं। मेरा बाप भी अनपढ़ था, तो कॉलेज स्कूल तो मैंने छोड़ा नहीं, पता नहीं 10-15 साल तक। बाद में मेरे बाजवा शाजवा साहब गार्डन कॉलेज में है, मैं उस वक्त दादा उस्ताद था गार्डन कॉलेज, जो कहता था वो होता था। और मैं गार्डन कॉलेज का प्रिंसिपल भी रहा हूँ। मैंने 3-4 महीने कब्जा कर लिया था गार्डन कॉलेज।
मेरा जवानी में गॉर्डन कॉलेज में अरूज था। अगर मैं ये कहता था कि शहर बंद है तो लोगों को दूध भी नहीं मिलता था बच्चों को पीने। लड़कियां भी सारी मुझे वोट देती। कभी किसी खातून ने मुतासर नहीं किया? मैं लोगों को मुतासर हुआ, मैं किसी से इतना मुतासर नहीं हुआ कि नतीजा खेज हो। कभी सोचा नहीं घर बसाना? अब नहीं सोच सकता। वो कोरोना में ये एहसास हुआ, कोई वसीयत लिखने वाला तो होना चाहिए। जब आपको कोरोना हुआ तो आपके सबसे करीबी लोग कौन थे? एक्चुअली मजाक में ही हो गया मुझे। मेरे स्टाफ को हुआ तो मैंने कहा मेरा भी टेस्ट करो। वो टीवी पे स्लाइड चली तो जनरल बाजवा साहब का, कमर जावेद बाजवा का फ़ोन आ गया, देखी कि पिंडी ना अस्पताल दाखिल हो जाए। इतने में 2 गाड़ियाँ आ गई, 2 कर्नल्स आ गए। मैं तो फिर आ गया। मेरे 3 दिन तो बड़े भारी थे। मैं ये सोच रहा था कहाँ माँ के साथ दफन होना, ये लाल हवेली के नीचे होना है। लेकिन मैंने उन जनरल्स को कहा कि मुझे एक सिगार पीने देना मरने से पहले। उन्होंने कहा जी सिगार आप नहीं पी सकते। मैंने कहा फिर लास्ट मोमेंट कम, आप समझे मेरी मौत को 1 घंटा रह गया। तो जो आपके करीबी लोग थे उनमें से तो नहीं कोई मुतासर हुआ? मेरा स्टाफ तकरीबन आलमोस्ट दोनों बच्चे और वो किचन भी मुतासर था, बैटमैन भी मुतासर था। आप कहते हैं कि लाल हवेली का ताल्लुक श्रीनगर के लाल चौक के साथ है। जब वक्त आएगा तो पता चलेगा। ये क्या है? मेरे मरने के बाद जो तारीख लिखेंगे वो लिखेंगे कि मैंने कश्मीर में क्या किया। अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरे मरने के बाद मीरवाज साहब और गिलानी साहब और अपने नौजवान जो हमारे हैं वो बेहतर बताएंगे। कश्मीर कब तक आज़ाद हो जाएगा? मालूम नहीं, जब तक एक भी कश्मीरी जिंदा है कश्मीरी की जदोजहद जारी रहेगी। कश्मीर को बिल आखिर आज़ाद होना है, ये नहीं मैं कह सकता कब होगा। क्या मुस्तकबिल करीब में पाक भारत जंग का भी कोई अंदेशा है? मोदी के दौर में इसके बड़े ख़तरात हैं। मोदी जो है, क्योंकि उसने फ़र्स्ट टाइम ये पॉलिसी अपनाई है कि इंडिया जो नॉन अलाइंड था और गैर जानबदार मुल्कों का रुकन था, अब अमेरिका के जेब की घड़ी और हाथ की छड़ी बन गया है। सो इट्स वेरी डेंजरस, क्योंकि अमेरिका के आर्म्स और यूरोपियन वेपन्स वो सारा रशिया पे डिपेंड करता था। उसके बाद बड़े लेटेस्ट आर्मामेंट आ गए हैं। आप कहते हैं कि आंखें खुली रखेंगे तो सी पैक मुकम्मल होगा। इस पे कुछ छोटी मोटी कान भी खुले रखेंगे, आंखें खुली रखेंगे। इंटरनेशनली बहुत बड़ा तूफ़ान है सी पैक के ख़िलाफ़, सब मुखालिफ हैं और दुनिया में एक 3rd वर्ल्ड वॉर को होता हुआ मैं देख रहा हूँ। ये तो सब जानते हैं कि 1992 का जो वर्ल्ड कप था उसके कैप्टन इमरान खान थे, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि उस वक्त आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे। हमारे सेक्रेटरी जो इन्फॉर्मेशन में थे वो उस वक्त क्रिकेट में होते थे। तो मैंने नवाज शरीफ को कहा कि मैंने वर्ल्ड कप देखने जाना है। पहले उसने कर दिया हाँ, जब मेरी फाइल गई उसने कहा छोड़ छड़ पर ही जाना, दफ़ा कर। तो फिर मैं नहीं गया, वरना मैं वर्ल्ड कप देखने जा रहा था। लेकिन मैंने जहाँ इंडिया का मुकाबला हुआ है क्रिकेट का वो ज़रूर देखा है, खा बॉम्बे हो, खा यूएई में जो मियाँ दाद ने छक्का मारा। मैं तो गुल्ली डंडा का प्लेयर हूँ। इंडिया से मैच हो तो मेरे जज्बात खेलते हैं, बाकी मैं टाइम नहीं ज़ाया करता। आप इंडिया में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। मुसलमान इंडिया का मेरा फॉलोअर है, फ़ैन है। बाज़ मेरी इतनी रेटिंग होती है, मुझे हैरानगी होती है कि इंडिया में मेरी बहुत रेटिंग